सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। जय स्वामीनारायण सभी मुक्तों को। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की
जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 13वां, आत्मा का स्वरूप समझने की बातें, बात नंबर 123वीं। मानकुआ में श्रीजी महाराज साधु के प्रति बोल रहे हैं, जीव वो तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और महत से भी अति महत है, मतलब बड़े से भी अति बड़ा है। तो यहाँ पे तो 50 कोटि योजन पृथ्वी है और उससे भी 10 गुना अधिक और 10 गुना सूक्ष्म, 10 गुना अधिक और 10 गुना सूक्ष्म वो जल है, और उससे भी अधिक जो 10 गुना और 10 गुना सूक्ष्म वो तो तेज है, मतलब कि प्रकाश है, और उससे भी 10 गुना अधिक और उससे 10 गुना सूक्ष्म वो वायु है। और ऐसी रीत से प्रकृति पर्यंत जो भी है वो प्रकृति से अधिक सूक्ष्म और सबसे बड़ा जीवात्मा है। उसके हिसाब से उष्णिक का जो दृष्टांत देकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। भी यहाँ पे उष्णिक यानी कि पगड़ी, जो पाग हम पहनते हैं, वो बहुत ही झिने वस्त्र की जो पगड़ी, वो तो बहुत ही लंबी, और जब भी उनको हम सर के ऊपर बांधते हैं तब वो संकोच को प्राप्त होती है और छोटी लगती है। और इसी तरह जीवात्मा भी अणु के माफिक सूक्ष्म होने के बावजूद वो स्वयं के धर्मपुत्र ज्ञान के वजह से वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जो आत्मा के बारे में जो बात कही है वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भी है और महत से अधिक महत भी है। सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म मतलब बारीक में बारीक, लघुतम से लघुतम, ऐसा आत्मा को कहा है। जीव को सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कहा, पर उसके साथ साथ में उसको बड़े से भी अधिक बड़ा कहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो व्यापकता है, उसकी व्यापकता अनंत है। तो यहाँ पे व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसे अधिक से और अधिक कहा है, बड़े से अधिक और बड़ा कहा है। और जहाँ पे उसकी बारीकी की बात आती है, सूक्ष्मता की बात आती है, साइज की मतलब वॉल्यूम की बात आती है, उसके कद की बात आती है, तो वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो हम नरी आंखों से देख नहीं सकते, उतना सूक्ष्म है वो। और वहां पे स्वामीनारायण भगवान ने उसकी पंचभूत के साथ में कंपैरिजन किया है कि एक पंचभूत यानी कि जो पृथ्वी तत्व है वो 50 कोटि योजन पृथ्वी है, तो उससे भी 10 गुना अधिक, मतलब कि उससे भी 10 गुना बड़ा, और उससे 10 गुना सूक्ष्म जो जड़ है। तो यहाँ पे हर एक पंचभूत एक दूसरे से 10-10 गुना बड़े से बड़ा है और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भी है, दोनों एक साथ में है ये दोनों तत्व। तो उसका कंपैरिजन करते करते पंच तत्व से वो आकाश पर्यंत जाते हैं, और आकाश से भी वो जो सूक्ष्म है और आकाश से भी जो महत है, मतलब बड़े से बड़ा है, तो उसकी बात यहाँ पे करते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो यहाँ पे आत्मा का स्वरूप एक तो उसकी साइज के हिसाब से बता रहे हैं कि उसका कद कितना है, तो कि कद में वो सूक्ष्म से एकदम सूक्ष्म है। और जब उसकी व्यापकता कहाँ तलक है, तो वो उसमें 10 गुना सबसे अधिक बताते हैं, महत से महत, महत से महत, महत से महत, वो दृष्टांत देके हमें बता रहे हैं। तो वो उसका बड़प्पन है, वो उसकी व्यापकता है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी बात नंबर 124 में स्वामी बात करते हैं, एक शुक्ल ब्राह्मण सत्संगी था, उन्होंने महाराज को प्रश्न पूछ लिया, देह में से जब जीव बाहर निकलता है तब उसका स्वरूप कैसा होता है और वो जीव कहाँ पे जाता है? तब श्रीजी महाराज कहने लगे, जीव का रूप तो सूक्ष्म है, वो जो चर्म दृष्टि है, मतलब कि जो स्थूल चक्षु है, वो हम देख सके ऐसा नहीं है, वो इतना सूक्ष्म है
कि हम हमारे चर्म चक्षु से उसको देख नहीं सकते। और दीपक जब भी बुझ जाता है तो उसका जो प्रकाश है वो आकाश में लीन हो जाता है, और जो अंधेरा है या तो जो तिमिर है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर प्रकाश को लीन कर देता है। जिस तरह से प्रयागराज की जो गुफा है उसमें जो प्रयागवड़ का जो पेड़ है, वो जो वहां पे गए होंगे और जिन्होंने देखा होगा, तो उस प्रयागवड़ के भोयरे में, मतलब कि उसके अंदर नीचे गुफा है, उसमें बहुत ही गहरा अंधेरा है। यदि उसमें हम दीपक लेके भी जाते हैं तो थोड़े ही जगह में अज्वाला, उसका जो उजाला है वो फैलता है, वो संपूर्ण गुफा में उजाला नहीं कर सकता। तो उसमें जब हम दीपक लेके जाते हैं तब बहुत ही कम जगह में उसका प्रकाश दिखता है। पर यदि सभी गुफाओं में एक दीपक से जो है वो उजाला नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा उतना घना है कि वो प्रकाश को खा जाता है। अभी यहाँ पे जिस दीपक की बात की है उसका इल्यूमिनेशन पावर की बात की है। हर एक बल्ब है या तो हर एक ट्यूबलाइट है, उसका हर एक का एक इल्यूमिनेशन पावर है, वो कितना ज्यादा प्रकाशित हो सकता है। तो दीपक और सूर्य में बहुत फर्क है। जैसे हम बल्ब को देखते हैं तो बल्ब कैसा है, हम वेट से देखते हैं। 0 का बल्ब है, 1 वेट का बल्ब है, 2 वेट का बल्ब है, 40 वेट का बल्ब है, 120 वेट का बल्ब है, 500 वेट का है। तो उसका जो इल्यूमिनेशन पावर है वो वेट से हम प्रतीत करते हैं। तो उसी तरह उसका जो इल्यूमिनेशन पावर है दीपक का, जो दिया का जो इल्यूमिनेशन पावर है, यदि हम गुफा के अंदर लेके गए जहां पे सूर्य का एक भी किरण पहुंचता नहीं है, उस जगह की बात कर रहे हैं कि गुफा के अंदर जब भी हम जाते हैं तो ये दीपक का जो प्रकाश है उसका जो व्याप है वो इतना कम है कि अंधेरा उसको खा जाता है। मतलब कि उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि संपूर्ण गुफा का जो अंधेरा है उसको नष्ट कर सके। यहाँ पे वो इल्यूमिनेटिंग पावर की बात यहाँ पे श्री जी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे की जो घटा है, अंधेरे का जो व्याप है, या तो अंधेरे का जो प्रखरता है वो प्रकाश को खा जाता है, वो दिया के प्रकाश को खा जाता है, इसलिए संपूर्ण गुफा में उसका उजाला हो नहीं सकता। उपरांत वो अन्य दृष्टांत देते हैं, जिस तरह से आकाश के अंदर यदि बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे हैं तो पहले तो वो भ्रमरा के माफिक जो भ्रमर है उतने छोटे दिखाई देते हैं, और तत्पश्चात यदि वो और ज्यादा ऊपर जाते हैं तो वो देखने का बंद हो जाता है। तब वो पक्षी वो मर नहीं गए हैं, या तो वो टल नहीं गए हैं, या तो इस सृष्टि से वो गायब नहीं हुए हैं, वो तो आकाश के अंधेरे में वो लीन हो गए हैं। मतलब कि हमारे स्थूल आंखों की जो संरचना है उस संरचना के हिसाब से यदि जो समड़ी है वो, इसको हम ईगल कहते हैं, वो यदि कुछ परिपेक्ष से, कुछ किलोमीटर के परिपेक्ष से ऊपर चला जाता है, या तो जो एरोप्लेन है वो कुछ परिपेक्ष से ऊपर चला जाता है किलोमीटर के ऊपर, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सृष्टि से गायब हो गया या तो वो भस्मीभूत हो गया, वैसा भी नहीं है। उसका अस्तित्व जितना है उतना ही है, उसका वेट बाय वॉल्यूम जितना है उतना ही है। पर ये जो हमारी सूक्ष्म आंखें हैं वो उसको देख नहीं पाती है, वो हमारे देखने का लिमिटेशन है, और वो उस लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। आकाश के अंधेरे में वो सारे पक्षी जो है लीन हो जाते हैं, और उसी तरह अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो टल गया हो तो ही उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरी आंख की बात की है, जहां पे तीसरी आंख जो हमारी अंतरचक्षु है वो यदि खुल जाती है, जैसे हम योगी बन जाते हैं और हम सारे जो चक्र है, जो 9 चक्र है, वो 9 चक्र से पार होते हैं, और यदि आज्ञा चक्र की हमारी साधना बहुत ही पावरफुल है और हमने इसमें ऐसे सिद्ध योगी जी महाराज या तो काका जी महाराज को बिठाया है, तो हमारे जो अंतरचक्षु है वो खुल जाता है। तो उसको अलौकिक दृष्टि कहते हैं। वो हमारे चर्म चक्षु से जो हम नहीं देख सकते, वो हम अलौकिक दृष्टि से, वो जो तीसरा नेत्र है उससे हम देख सकते हैं।
यहाँ पे उस तीसरे नेत्र की बात यहाँ पे सहजानंद स्वामी महाराज कर रहे हैं। वो जो अलौकिक दृष्टि है वो चर्म दृष्टि से अलग है, मतलब दोनों का गुण धर्म अलग है, डिफरेंट है। तो वो फलक की बात कर रहे हैं कि एक की क्या मर्यादा है और दूसरे की क्या मर्यादा है। जिस तरह हम संत की सभा में बैठे हुए हैं, उसमें से किसी को निंद्रा आ जाती है और यदि उसमें उसको स्वप्न आए तो वो तो इस तरह से देखता है कि फौज आ रही है, तो उसको जिसको जो स्वप्न आया है उसको तो वो तो फौज को देख रहा है, पर उस परिसर में तो कोई भी फौज आई ही नहीं है, पर स्वप्न वाले की दृष्टि में वो दिखाई देती है। और उसी तरह आत्मा जो जीव या तो ब्रह्म, उसको जो देखने की दृष्टि है वो अलग है। मतलब कि ब्रह्म भी इस तरह से देख सकता है उस दिव्य चक्षु से माध्यम से कि उसमें और स्थूल चक्षु की मर्यादा में बहुत फर्क है। पर उसके बिना कोटि साधन करके भी स्वयं के जीव को देखना या तो ब्रह्म को देखना, वो दृष्टि तो कभी आती नहीं है। स्वयं के ब्रह्म स्वरूप को, स्वयं के आत्मा को देखना, वो दृष्टि स्वयं के प्रताप से तो वो आती नहीं है। इसलिए उस दृष्टि को प्राप्त जिसने की हो, यदि अभी कोई बात करते हैं तो किसी को मानने में आने वाला नहीं है। मैं अभी ही कहता हूं कि सर्वत्र ब्रह्म है, यानी कि एक रस परिपूर्ण चिदघन ब्रह्म जो है वो अत्र तत्र सर्वत्र है और प्रिंड ब्रह्मांड ऐसा कुछ नहीं है। तब आप कहोगे कि हमारे आगे तो बात करते हो पर हमें तो आप देखते ही होंगे ना, ऐसी शंका मन में आती है। पर जो ब्रह्म को देखने की जो दृष्टि है वो भी अलग है और वो भी पृथक देखने की दृष्टि भी अलग है। ऐसी रीत से ज्ञानी के तो शास्त्र में अनंत लोचन कहे हैं। अभी ये जो अनंत लोचन है वो अनेक प्रकार की ज्ञानमय दृष्टि की उपलब्धि है। और ऐसी रीत के ज्ञानी के तो शास्त्र में अनंत लोचन बताए हैं और मर्म को अज्ञानी जीव जानते नहीं हैं। यहाँ पे मर्म वाले मतलब कि स्थिति वाले जो समर्थ सत्पुरुष है, उसकी अनेक प्रकार की दृष्टि के माध्यम से वो सब कुछ एक साथ में देख सकते हैं। उस रहस्य को प्राप्त करने की, उस रहस्यमयी स्थिति में जाने की बात है। तो उस मर्म को तो अज्ञानी जीव तो जानते नहीं हैं। और भगवान की मूर्ति का जो अखंड ध्यान करते हैं वो तो सभी को देखते हैं और अलौकिक दृष्टि को प्राप्त करते हैं। अभी यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने एक बहुत बड़ा रहस्य आखिरी वाक्य में बताया है। वो वाक्य क्या है कि भगवान की मूर्ति का जो अखंड ध्यान करता है वो सभी को देखता है और अलौकिक दृष्टि को प्राप्त भी करता है। तो जो भी ध्यान समाधि और मेडिटेशन में जाता है, घुसता है, जो अपनी हृदय गुफा में जाता है, जिस तरह आज हमने मलाड सभा में अस्खलित मंगल कृपा धारा का प्रवचन 8 लिया, उसमें भी काकाजी महाराज ने तीनों चक्रों के ऊपर जो हम ध्यान करते हैं और समाधि में घुसते हैं उसकी बात कही, जहाँ पे उन्होंने नाभि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र में भगवान की मूर्ति को बिठाकर उसमें ध्यान करने की बात कही है। और उसी में हृदय गुफा में हम जब घुसते हैं तब जो हमारे मन बुद्धि जैसे जो 51 भूत है, जो जड़ता को या तो माया को प्राप्त हुए हैं, वहां से उसको चैतन्य रूप में लेके जाने की बात कही है। और जब हम उस चैतन्य की हम ध्यान करते हैं, जो आत्मा स्वरूप का जो हम ध्यान करते हैं और वहां पे गुरु हरि को बिठाते हैं, तो हमें जब भगवान की मूर्ति का अखंड दर्शन करना है तो ऐसे गुरु हरि के ऊपर जब हम हृदय के अंदर हम ध्यान करते हैं, चैतन्य का ध्यान करते हैं, तो ऐसी अलौकिक दृष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। और जो हर एक की जो लिमिटेशन है, मर्यादाएं हैं, ये मर्यादा की भी बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने कही है। पर ये सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान की जो मूर्ति है जो हमें प्राप्त हुई है वो, और जो मंदिरों के अंदर बिठाई हुई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वो, दोनों का या तो हमारे घर में हमने जो मूर्ति पधराई है वो, उसका हम यदि चक्रों में जो 3 चक्र की बात कही है तो वो तीनों चक्रों में या फिर 9 चक्र के अंदर
जो हमारे 9 शरीर है, उसके 9 शरीर के चक्रों के अंदर जब हम उस भगवान की मूर्ति का और गुरु हरि का ध्यान करते हैं, तो समाधि स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो ये अलौकिक दृष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो रहस्य है वो गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम संपन्न करते हैं और इसी के साथ में ये प्रकरण 13 की बात भी यहाँ पे संपन्न हो रही है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज।